सनसनीखेज दावा, यूक्रेन को 3 टुकड़ों में बांटने की जा रही है साजिश। रूस 3 टुकड़ों में बांटने की योजना बना रहा है यूक्रेन को। तो देखिए, यह खबर बहुत अहम है। यूक्रेन को खंड खंड करने की तैयारी की जा रही है। इंटेलिजेंस सूत्रों के 3 बड़े दावे सामने आए हैं। यूक्रेन को लेकर रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। यूक्रेन को 3 भागों में बांटने की योजना बना ली गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूरी योजना बनाई है और इसमें होगा क्या, ये आपको बताते हैं। पहला, पूर्वी क्षेत्र जिस पर रूस का कब्जा संभव है, यहां पर कब्जा हो सकता है रूस का। दूसरा, पश्चिमी क्षेत्र, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया का कब्जा इस पर संभव है। तो यूक्रेन को 3 टुकड़ों में दरअसल बांटने की तैयारी की गई है। तीसरा, कीव समेत यानी राजधानी समेत जो बाकी हिस्से बचते हैं उन्हें रूस नियंत्रित राज्य घोषित कर दिया जाएगा। तो 3 टुकड़ों में यूक्रेन को बांटने की तैयारी इस तरह से पुतिन ने की है। और आज आधी रात कीव में विनाश का नया दरवाजा खुल सकता है। आज रूस कीव में अमेरिका को चोट पहुंचा सकता है। आज रात रूसी सेना यूक्रेन के ATACMS हमले का बदला ले सकती है। इसी के बाद से कीव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना अमेरिका और यूक्रेन से ATACMS हमले का बदला लेने जा रही है। आधी रात कीव में बहुत बड़े और विध्वंसक विस्फोट की तैयारी है। इस बार रूसी सेना के टारगेट पर है कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि रूस ब्रियांस्क में ATACMS हमले का बदला लेने जा रहा है। रूसी एयरफोर्स आधी रात को कीव में जबरदस्त हवाई हमला कर सकती है। कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर भी हमले की आशंका है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने कीव में मौजूद अपने दूतावास को बंद कर दिया है। दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बंकर में पहुंचा दिया है। कीव में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को भी बंकर में जाने का निर्देश दिया गया है। रूस अमेरिकी दूतावास को इसलिए टारगेट कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों से रूस में कहीं भी हमले की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद यूक्रेन ने 19 नवंबर को रूस के ब्रियांस्क में 6 ATACMS मिसाइलें फायर की। रूस ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और इसी के साथ अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला ले लिया गया। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि कीव में रूस बहुत बड़ा वज्रपात करने जा रहा है। कीव में प्रलय का अलार्म बज रहा है तो रूसी हमले से यूक्रेन के 1 दर्जन शहर थर्रा रहे। कीव में रूसी सेना ने आधी रात को 3 राउंड की बमबारी की जिससे यूक्रेन की राजधानी दहल गई। सूमी में रूस ने कई जगहों पर ड्रोन हमले किए। अटैक में 12 लोग मारे गए। सूमी में ही रूस ने यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम को जला दिया। चासिव यार में रूसी सेना ने भीषण हमला कर यूक्रेन की डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर दिया।
डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिल गई है। यूक्रेन के रिवने प्रांत में रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया। ओडेसा में रूस के हमले में यूक्रेन का MLRS भस्म हो गया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हॉवित्ज़र को तबाह कर दिया, तो खार्किव में रूस ने यूक्रेन के सैन्य वाहन को जला दिया। अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। पुतिन के आदेश पर रूसी फौज ने ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करने के लिए बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। रूसी सेना अब नए ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे युद्ध भूमि में बड़ी तबाही हो रही है। रूसी सेना जिस नए ड्रोन से हमले कर रही है उसका नाम है मोलनिया 2। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। ये 3 किलो तक बारूद ले जाकर तबाही मचाता है। यूक्रेनी सेना अब हार या सरेंडर के करीब पहुंच गई है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की सेना रूस में गोरिल्ला हमले कर रही है। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में ड्रोन की बरसात की। विस्फोट की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस की एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रूस में यूक्रेन ने 70 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 44 ड्रोन को तबाह कर दिया। बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। डोनेस्क में यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक से हमला कर रूस की एक यूनिट को खत्म कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने लुहांस्क में रिहायशी इलाकों में भी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। Далекобійні можливості України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. अटैक एमएस हमले के बाद एक तरफ जहां रूस कीव को जलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर से अटैक एमएस से हमला करने की धमकी दे दी है। जिससे रूस का भड़कना तय है। अब रूस कीव का वो हाल कर सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।